एसबीएसएस कॉलेज में छात्रों के विभिन्न मांगों को लेकर किया गया एक दिवसीय भूख हड़ताल। सभी मांगों को पूरा करने के आश्वासन के साथ प्राचार्य ने जूस पिलाकर तोड़वाया हड़ताल। आज दिनांक 3 जून 2023 को ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एसबीएसएस कॉलेज इकाई ने विश्वविद्यालय कामकाज संबंधी एक प्रतिनिधि नियुक्त करने, SC/ST के छात्रों एवं सभी तबके के छात्राओं को मुफ्त में शिक्षा देने के आदेश को धरातल पर उतारने, कैंपस में मौजूद भगत सिंह उद्यान का जीर्णोद्धार करने, छात्र छात्राओं के लिए कॉमन रूम की व्यवस्था करने, कॉलेज मुख्य द्वार से अंतिम कक्षा तक पक्की सड़क की व्यवस्था सहित विभिन्न छात्रों के शैक्षणिक सवालों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के जिला उपाध्यक्ष बसंत कुमार के नेतृत्व में एक दिवसीय भूख हड़ताल किया गया। इस भूख हड़ताल के मौके पर संबोधित करने पहुंचे ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अमीन हमजा ने कहा कि एक तरफ केंद्र सरकार बिना संसद में बहस किए बिना शिक्षाविदों से सलाह लिए शिक्षा के सिलेबसों में सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाली शिक्षा को आडंबर की ओर भेजने वाली शिक्षा, विश्वविद्यालय की स्वच्छता के अधिकार को छीनने वाली, गरीबों को शिक्षा से वंचित करने वाली नई शिक्षा नीति 2020 को देश में लागू करने को उतारू है। दूसरी तरफ हर साल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों के रिजल्ट में गड़बड़ी पैदा करके उन्हें विश्वविद्यालय के चक्कर काटने पर मजबूर कर रही है। इसके खिलाफ आज एसबीएसएस कॉलेज धरना प्रदर्शन का हम समर्थन करते हैं। इनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। जिला अध्यक्ष अमरेश कुमार ने कहा कि हमारा संगठन लगातार बिहार सरकार से मांग कर रहा है कि अपने बिहार के अंदर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों में नई शिक्षा नीति 2020 नहीं लागू करके बिहार सरकार की अपनी शिक्षा नीति बनाकर बिहार में लागू करें। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। महाविद्यालय नामांकन और फॉर्म भरने का अड्डा बनकर रह गया है। महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल वातावरण हो, इसके लिए नियमित वर्ग संचालन की जरूरत है, जिसमें तमाम छात्र संगठनों को अपने विचार से उठकर पहल करने की जरूरत है। नेतृत्व कर रहे संगठन के जिला उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी कोई भी कागजात में गड़बड़ी होने के बाद जब छात्र छात्राएं महाविद्यालय अपने समाधान के लिए आते हैं तो उन्हें विश्वविद्यालय के लिए भेजा जाता है और बच्चे वहां जाकर टपला खाने पर मजबूर होते हैं। इसका फायदा उठाकर विश्वविद्यालय उनका आर्थिक दोहन शोषण करते हैं। इसीलिए हम महाविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि विश्वविद्यालय संबंधी कामकाज के लिए एक प्रतिनिधि महाविद्यालय नियुक्त करे, जिसे छात्रों का सारा कागज जमा करके विश्वविद्यालय में जाकर उसका समाधान कॉलेज स्तर से करवाएं। भूख हड़ताल के दौरान जिला उपाध्यक्ष बसंत कुमार के अलावा समीर कुमार, शिवानी कुमारी, मनीष कुमार, रणधीर कुमार ने उपवास रखा था। इस भूख हड़ताल के समर्थन में एआईएसएफ के बेगूसराय नगर मंत्री विपिन कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य राजीव स्वराज, तान्या, आर्ट्स कुमार, सावन, लालो, गौतम, अमन इत्यादि छात्र नेता थे। तो वहीं एसबीएसएस कॉलेज के प्रिंसिपल ने जूस पिलाकर छात्र हित की बात को मानते हुए उनकी 5 सूत्री मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का दिया आश्वासन। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट। पहले तो आंदोलन चलता था और अब आप लोग स्टूडेंट के हक के लिए भूख हड़ताल पर भी जाना शुरू कर दिए हैं। आज एक दिवसीय भूख हड़ताल है। मांग क्या है और क्या चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम खास करके बेगूसराय के छात्रों को कह देना चाहता हूं, जब प्रधानाचार्य तानाशाह हो जाए तो निश्चित तौर पे आप संघर्ष की रास्ता अपनाइए। संघर्ष जब तक नहीं कीजिएगा तब तक कोई देने वाला नहीं है। मैं सीधे तौर पे आज से 1 मंथ पहले आंदोलन किए थे और विभिन्न मांगों पर, जो बैनर पर मेरा मांग है, इन तमाम मांगों को लेकर हमने आंदोलन किया और 10 दिन का समय लिए थे प्रधानाचार्य कि हम निश्चित तौर पर 10 दिन के बाद हम कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य है, ये प्रधानाचार्य इतना तानाशाह है, फ़ोन पर भी धमकी देते हैं और कहते हैं अभी एग्जाम चल रहा है, तुम लोग पर 444 धारा लागू है, तुम पे हम FIR करेंगे, केस करेंगे। हम अभी आपके चैनल के माध्यम से प्रधानाचार्य को आगाह कर देना चाहता हूं, देख लिया है, देख लेंगे, तानाशाही नहीं चलेगा। जेल में जाने से डरने वाला नहीं है। हमारा संगठन आज़ादी के समय भी लड़ा था, अभी भी लड़ रहा है। पहले हम अंग्रेज के साथ लड़े थे, अब हमें अपनों से साथ लड़ना पड़ रहा है, लेकिन हम लड़ेंगे जब तक छात्रों के हक के लिए हम जब मैदान में आए हैं तो निश्चित तौर पे जब तक हक नहीं मिलता है तब तक हम आंदोलन करेंगे। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्र कबीर रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर लगातार हमारा संगठन मांग कर रहा है बेगूसराय में राष्ट्र कबीर रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, सरकार किसी का हो, हमारा बेगूसराय में मांग है बेगूसराय में राष्ट्र कबीर रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय दे, चाहे सत्ता में भाजपा हो या सत्ता विपक्ष में भाजपा हो, जो भी सत्ता में हो, निश्चित तौर पे जब तक आप छात्र नौजवान एकजुट हो रहा है, आने वाले 2024 चुनाव में निश्चित तौर पे सबसे पहला मांग होगा, कोई कैंडिडेट होंगे, सबसे पहला मांग होगा बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय दे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर दरभंगा है और बेगूसराय के छात्र छात्रों के साथ निश्चित तौर पे भद्दा मजाक किया जा रहा है और उससे तला व्यवहार किया जा रहा है। अब की बार पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, जब एडमिट कार्ड आया होगा तो आप देखे होंगे किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है, किसी का फोटो गलत है, किसी का रोल नंबर गलत है। निश्चित तौर पे खास करके बेगूसराय के छात्र छात्राओं के साथ झोल मजाक है कि किसी तरह गड़बड़ करते हैं ये लोग, आएगा और अवैध तरीका से रुपया वसूल कर रहे हैं। जो काम 250 रुपया में होना चाहिए वहाँ 3000 रुपया लगता है। मैं हजारों प्रूफ दे सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी को चाहिए तो 1000 प्रूफ दे सकता हूँ। ये सब निश्चित तौर पे वर्तमान सरकार की और कॉलेज प्रशासन की कमी है और ये कमी दूर नहीं होगा तब तक आज हम 1 दिवसीय आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में हम 1 महीना का आंदोलन करेंगे, 2 मंथ का आंदोलन करेंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम आंदोलन करेंगे। हमारे बीच लगातार राज्य अध्यक्ष पूरे बिहार में घूम घूम कर बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर आंदोलन छेड़ चुके हैं, लगातार महिलाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का आंदोलन छेड़ चुके हैं और SC ST छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा देने का आंदोलन छेड़ चुके हैं। निश्चित तौर पे हम पूरे बिहार भर के छात्र नौजवानों को एकजुट करेंगे और बेगूसराय में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय हो और SC ST छात्र को निःशुल्क शिक्षा हो और छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देने का जो हम लोग ने मुहिम छेड़ा है, जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आमीन हमजा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि सिर्फ AISF संगठन ही क्यों हर मुद्दे को उठाती है और भी जो छात्र संगठन है वो क्यों नहीं आगे आते हैं। और थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करता हूं आमीन हमजा जी कि आज जो है इतनी कम संख्या क्यों है, भूख हड़ताल पर हैं, क्या लगता है कि इतनी कम संख्या में सरकार मानेगी आपकी बात या कॉलेज प्रशासन मानेगी? देखिए, भूख हड़ताल लोग अकेले भी कर सकते हैं जी, और भूख हड़ताल के लिए संख्या की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे पहली बात। और जिस सवाल पर आज SBSS कॉलेज में SBSS कॉलेज इकाई के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, ये काफ़ी जेन्युइन सवाल है और इसके सवाल के समर्थन में आज हम यहाँ पर इनके समर्थन में हम आए हैं। इनका सवाल है कि लगातार जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा हर साल छात्रों को रिजल्ट के नाम पर पेंडिंग, प्रमोटेड या आप जूलॉजी का एग्ज़ाम दिए हैं आपको बदल के बॉटनी का रिजल्ट आ जाता है, ये निश्चित तौर पर बेगूसराय के छात्रों के साथ सौतेलापन व्यवहार है। और इसके खिलाफ हमने परसों ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव मुश्ताक अहमद से हमने बात किया है और आज हमारे साथी यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हमारे प्राचार्य को इस बात की गारंटी करनी पड़ेगी कि यहाँ से एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाए जो यहाँ से इनका जो सवाल है इन सवालों को डायरेक्ट वहाँ पर जाके समस्या का समाधान कराए। और SBSS कॉलेज के जितने भी छात्रों का रिज़ल्ट प्रमोटेड हुआ है, जितने भी छात्रों का रिज़ल्ट पेंडिंग में आया है, तमाम छात्रों के रिज़ल्ट को प्रमोटेड और पेंडिंग के रिज़ल्टों को तमाम छात्रों को ये जाकर कॉलेज अपने स्तर से प्रतिनिधि उसका सॉल्व करे, इस मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। और आप ये जो कहा, आपने ये जो कहा है कि सिर्फ AISF ही क्यों जेन्युइन सवालों पर लड़ता है, तो मैं बता दूं सिर्फ ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ऐसा छात्र संगठन है जिनको छात्रों के समस्याओं से जिंदा लगाव है। और चाहे वो कोई भी सेशन हो, चाहे कोई भी समय हो, जब जब छात्रों को समस्या हुआ है तब तब ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आकर लड़ाई लड़ने का काम किया है। बाकी और संगठनों को हम देखते हैं कि वो लोग जब सिर्फ नामांकन का दौर आता है तो नामांकन के नाम पर वो अपने आप को स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो लोग सिर्फ फॉर्म भरने के नाम पर किस तरह से दलाली कलाली होगा उसके नाम पर वो लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट फेडरेशन हैं। हम सीधे तौर पर उन तमाम छात्रों से कहना चाहेंगे कि अगर शिक्षा में बदलाव चाहिए तो आपको निश्चित तौर पर नियमित वर्ग संचालन कर कोर्स पूरा करने की गारंटी के सवाल पर और कॉलेज कैंपस में शैक्षणिक माहौल बने जो लगातार किसी भी कॉलेज कैंपस में नहीं है, उसके लिए तमाम छात्रों को तमाम धाराओं को छोड़कर गोलबंद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। उन तमाम छात्रों से आमंत्रित करना चाहेंगे, नहीं तो अभी शिक्षा का भविष्य पूरी तरह से खतरे में है। सरकार ने जो नई शिक्षा नीति 2020 इस देश के अंदर बिना
बिना संसद में बहस किए ज़बरदस्ती थोपने का काम किया है। वो नई शिक्षा नीति 2020 इस कॉलेज के लोकतांत्रिक अधिकार को ख़त्म कर देगी। वो नई शिक्षा नीति 2020 ये जो थोड़ा मोड़ा क्लास हो रहा है उस चीज़ को भी ख़त्म कर देगी। ये नई शिक्षा नीति 2020 पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को आडंबर की ओर भेज देगी। ये कॉलेज बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बंद हो जाएंगे और बच्चे सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, जो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा है कि 150 फॉरेन यूनिवर्सिटी हमारे देश के अंदर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद प्राचार्य के कानों तले जू नहीं रेंग रहा है। आज हम आए हैं इनके समर्थन में और इनके आंदोलन के समर्थन में। प्राचार्य को गारंटी करनी पड़ेगी, नहीं तो आज हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, आगे हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जवाबदेही प्राचार्य होगी, प्राचार्य की होगी और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। चलिए थोड़ा सा बसंत जी से भी जानने का प्रयास करते हैं। काफ़ी युवा हैं लेकिन छात्र और छात्रा के हक में हर वक्त लड़ाई लड़ते हैं और आज एक ऐसा भी समय आ गया है जहां कहा जाता है कि शिक्षा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आज जो है शिक्षा किस हालत में है, मुझे लगता है कि शिक्षा चौपट हो रही है। इसको लेकर आज जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तो भूख हड़ताल पर उतर गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बसंत जी? आपने बात किया बिहार सरकार और केंद्र सरकार की, मैं सीधे तौर पर कह देना चाहता हूं, यदि हमारा संगठन का एक नारा है, यदि छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पर, और खून बहेगी सड़कों पर तो आग लगेगी महलों में। आप महल में बैठकर फ्री के एसी का हवा खा रहे हैं, फ्री का 4 चक्का में घूम रहे हैं और छात्र छात्राओं को यहाँ दरभंगा भटकने के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। जब छात्र छात्राएँ अपनी डिग्री को गलतियों को लेकर जाते हैं तो उनसे वहाँ रुपया ठगा जाता है कि इस नाम पर कि आपका ठीक होगा तो 1500 रुपया दीजिए। बच्चा जब वहाँ जाकर अपना ठीक करवाएगा, वहाँ रुपया देगा, तो महाविद्यालय में क्या आएगा नाम लिखने बच्चा? महाविद्यालय की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हमने छात्र छात्राओं को नामांकन महाविद्यालय में लिया है तो उनकी जो भी गलतियाँ होती है वो विद्यालय से ठीक हो। बच्चा को आप यहाँ जब आता है तो उसको यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, किस लिए? क्योंकि इन लोगों का जो है लूट खसोट का अड्डा बना है। महाविद्यालय लूटेगा फिर विश्वविद्यालय लूटेगा। इसको हम चाहते हैं कि अभी लंब बंद हो, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई अब तैयार है। हमने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन को भी हमारे महाविद्यालय के अंदर कई सारी खामियां हैं जिसको दूर करने के लिए, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ। भगत सिंह का पार्क का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है। छात्र छात्राओं को इतने धूप में आते हैं, उनके लिए कॉमन रूम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ साफ सफाई अभी देख सकते हैं आप, कहीं साफ सफाई नजर नहीं आएगा आपको। इन तमाम बातों को लेकर और जो SC ST छात्र छात्राएं हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा की गारंटी जो है, पिछले जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, उन्होंने भी इस बात को किया था गारंटी, और हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया कि फ्री में आप एडमिशन लीजिए, लेकिन धड़ल्ले से महाविद्यालय पैसा वसूलती है। इस बात के लिए कौन लड़ेगा? अगर AISF छात्र संगठन इस बात के लिए नहीं लड़ेगा तो दूसरा कोई छात्र संगठन नहीं है जो AISF जो इस बात को छात्र हितों का मुद्दा को लेकर लड़े। भले आज हम एक दिन के लिए भूख हड़ताल किए हैं तो कुछ छात्रों को कुछ देर के लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये भूख हड़ताल आपको ये साबित करेगा कि अगले बार आप जब आइएगा कॉलेज तो आपको विश्वविद्यालय भेजेंगे नहीं, आपका काम यहीं होगा और आप यहाँ से आराम से घर जा सकते हैं। इस बात के लिए हम लोगों ने अपनी लड़ाई को जारी रखा है। अगर पूरा नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे हम लोग। AISF के बैनर तले एक दिवसीय भूख हड़ताल थी, विभिन्न मांगों को लेकर जो है भूख हड़ताल की जा रही थी। जूस पिलाकर आपने सर भूख हड़ताल तोड़ा है। सर क्या मांगे थी इन लोगों की? सर मांगे जो इनकी 5 पॉइंट था, 5 को मैं तो एकदम इजी था मेरे लिए। 3 पॉइंट मैंने हंसते हुए इनको इजी 3 पॉइंट को मैंने कर दिया पास। 2 जो रह गया मेजर, वह इनका है बिहार सरकार के द्वारा या MLA फंड के द्वारा होता है, मैं उस पर थोड़ा समय लिया हूँ। रोड बनाने की बात वह हो गया। कॉमन रूम जो बनाने की बात है, मेरे यहाँ कुछ रूम बनने वाले हैं अगस्त सितंबर में, तो छात्र के लिए कॉमन रूम व्यवस्था में उसमें एक चाहूँगा एक रूम उनको दे दूँ, वो भी बात होगी। 5 में 5 मांग इनका एकदम सही है। और छात्र प्रतिनिधि जो बोले हैं कि हमको एक यूनिवर्सिटी का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव, तो मैंने सुनील सिंह का नाम प्रोवाइड किया है कि उनके द्वारा कागज़ दीजिएगा और वो रिपोर्ट आपको 1 सप्ताह में ला कर देंगे क्या हुआ नहीं हुआ। सारे मांगे जायज़ है, सारे मांगे को अच्छा हुआ। और मेरे जो छात्र संगठन हैं बहुत शांतिप्रिय लड़का सब है। मेरे अंदर में जो भी लड़के रहते हैं बहुत नियम पूर्वक है। देखिए आपकी 1 घंटा के अंदर में भूख हड़ताल समाप्त होगी। इससे क्या बदलता है कि प्रिंसिपल और छात्र के बीच में गहराई संबंध अच्छा है, इसलिए इनका भी होना जायज़ था। मैं भी इनका बात सब मान लिया। मैं इनका जायज़ को मानते हुए आज मैं इनको भूख हड़ताल को समाप्त करता हूँ।